माहिद यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं सहर को फ़ोन करूँ। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हमें सब्र ही नहीं है। हमें सब्र करना चाहिए, ऐसे ही फ़ोन नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। और वो यही सोच रहा होता है, उतने में नाजिमा और रशीदा वहाँ से भाग रहे होते हैं उसके पीछे से। उसका ध्यान नहीं है, ऐसे देख के वो पीछे से भागते हैं। यहाँ पे माहिद सोच ही रहा होता है, सहर को फ़ोन करूँ ना करूँ, उसको वक्त दूँ, क्या करूँ, हमने ही उसे रोका था बोलने से। फिर यहाँ से ये दोनों पीछे से भाग जाते हैं और उतने में माहिद को ऐसा लगता है कि कोई पीछे से गया है। वो पीछे मुड़ के दिखता है और कहता है, कौन है वहाँ पे, कौन है। लेकिन ये लोग जा चुके हैं वहाँ से। ये लोग चुपके से देखते हैं कि माहिद का ध्यान नहीं है और भाग जाते हैं। यहाँ पे माहिद सोचता है, नहीं नहीं, फ़ोन नहीं करना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए। उसने उसने कहा ना वो बताएगी बस। और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे सहर नियाज़ी मंजिल में आती है और बहुत खुश होती है माहिद को ये सुनाने के लिए कि हम राज़ी है, आपने जो कहा था उसके लिए हम राज़ी है। और वो वही बात सोचती है फ्लैशबैक में कि माहिद ने कैसे उसे बोला था कि हम दिखावी की नहीं असली मंगनी करें। और वो बहुत ही खुश होती है। वो अपना जवाब देने के लिए वहाँ नियाज़ी मंजिल में आई ही होती है माहिद को मिलने के लिए। उतने में उसे आवाज़ आती है कि सहर। वो उस तरफ देखती है तो नाजिमा नाजिमा सहर को पुकार रही होती है। यहाँ पे माहिद उस खिड़की के ओर आता है जहाँ पे सहर उसके सामने ही खड़ी होती है। और यहाँ पे सहर एकदम से देखती है तो नाजिमा, वो कहती है, नाजिमा आप यहाँ पे। और वो नाजिमा की तरफ जाती है और माहिद उस और आता है जहाँ पे सहर पहले खड़ी होती है। यहाँ पे सहर कहती है, नाजिमा आप। वो कहती है, हाँ हम आपके यहाँ ही आने वाले थे, आपने बुलाया था ना, लेकिन हमें निकलने का मौका ही नहीं मिला। आपने कहा था वो कुछ जांच करनी है, क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पे सहर पीछे मुड़ के बालकनी में देखती है माहिद के, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी वो कहती है, अभी वो कहती है, हाँ हम चाहते हैं कि आप अभी कर लीजिए हमारी हमारी खातिर। सहर बेबस हो जाती है। वो कहती है ठीक है, और फिर वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे माहिद वहाँ बाहर आ जाता है जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके राइट साइड पे उसे समझ में नहीं आता। वो उस अंगूठी को देखता है और अपनी अम्मी को याद कर रहा होता है। अम्मी ने वो अंगूठी उसके पत्नी के लिए दी हुई थी, बीवी के लिए दी हुई थी। और यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते। यहाँ पे माहिद बड़ा खुश हो रहा होता है कि कल हम सहर से पूछेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल में ये सोनोग्राफी देखती है। सहर नाजिमा को कहती है कि आपके बच्चेदानी में ज़ख्म तो है, लेकिन अब वो एग्जैक्टली किस वजह से है वो हमें एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। यहाँ पे नाजिमा भी वो देखती है और वो उठती है। वो कहती है, देखा सर, हमने झूठ नहीं कहा था, हम सच कह रहे हैं, हमने झूठ नहीं कहा। यहाँ पे सहर कहती है, अगर आपने सच कहा है तो हम आपका साथ देंगे। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे तसल्ली देती है। यहाँ पे नाजिमा कहती है, हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन आप हमारे साथ हमारे लिए खड़ी रहेंगी। हम आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे। सहर कहती है, पिछली बातों पे मिट्टी डालिए और नई शुरुआत करते हैं। नाजिमा बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, आप हमारा साथ देंगी। सहर कहती है, हाँ कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन हम आपका साथ ज़रूर देंगे। यहाँ पे वो कहती है, शुक्रिया, और आप जैसा सोच रही है वैसा ही हो। और वो वहाँ से चली जाती है और सहर देखती है। बाहर आने के बाद यहाँ पे राशिदा उसे कहती है, हमें नहीं लगा था सहर भी आपका साथ देंगी, लेकिन वो आपके साथ है। और यहाँ पे वो कहती है, हाँ। नाजिमा कहती है, उनका भरोसा हमें जीतना है ताकि हम उन्हें उनकी अम्मी के मौत के बारे में भी बता सके। और वो फ्लैशबैक दिखाया जंगल और ये दोनों भाग रहे हैं। यहाँ पे वो कहती है पहले नाजिमा कि हमें सहर का भरोसा जीतना होगा, तभी वो हमारी बात पे यकीन करेंगी। और वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पे एक आदमी बैठा होता है। वो कहती है, ये तो नाजिमा भी थी ना। और वो फिर कॉल लगाता है खालिद को कि नाजिमा भी तो यहाँ है, और उसे बता देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुबह अगले दिन माहिद अपनी अम्मी के कब्र पे आता है। वहाँ पे नीचे बैठता है और अम्मी को सारी बातें बता रहा होता है। वो गीले शिकवे सब अम्मी के साथ शेयर कर रहा होता है। वो अम्मी को कहता है, काश हम उस दिन मीनार से नीचे नहीं उतरे होते तो आपको बचा लेते। और फिर वो वाकया दिखाते, वो गिरती है, हम उड़ जाए और वो गिरती है नीचे। माहिद कहता है, अगर उस दिन हम आपके साथ ही होते तो ये होता नहीं, आप हमारी साथ होती। और वो उस मिट्टी को लेके पकड़ के रो रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कहता है, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसलिए सोचा कि हम आपसे बात कर ले। हम और सहर मंगनी करने जा रहे हैं। अब शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप और कौसर खाला दोनों बात तो कर ही रहे होंगे ना। आपको कौसर खाला ने बताया होगा ना, हम 7 साल बाद वापस शहर से मंगनी करने जा रहे हैं। अब शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो। अब तक हमने बहुत गलत और बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारे हंसने के दिन आ गए। और उतने में उसकी अम्मी के यहाँ से कब्र से वो फूल उसके हाथ पे जाके गिरता है। वो देखता है और वो उसे उठाता है और कहता है, हाँ अम्मी, हम जानते हैं आप यही कह रहे हैं ना कि ये अंगूठी उसके उसी मुट्ठी में उसकी अम्मी ने दी हुई अंगूठी होती है कि वो उसकी बहू को देना। यहाँ पे वो देखता है और कहता है, आपकी दुआ।
मैं जानता हूँ आप यही कह रही है ना कि ये अंगूठी उसे पहनाऊँ, यही करने वाला हूँ मैं। शहर को यही अंगूठी पहनाना चाहता हूँ ताकि सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा, आपकी दुआ भी हमारे साथ रहे। वो कहता है कि अगली बार हम और शहर शायद एक साथ आए यहाँ पे आपके पास, आपसे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए। और वो अंगूठी को देखता है, ये अपनी अम्मी दुआएं है उसके साथ, ये वो सोचता है और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दुआ पढ़ता है और वहाँ से उठ के जा ही रहा होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ शहर तैयार हो रही होती है और अमाल वहाँ पे फ़ोन पे दलनास को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन दलनास फ़ोन नहीं उठाती। हो गया इसका काम तमाम। यहाँ पे अमाल बहुत ही परेशान हो जाती है, ये नॉट रीचेबल होती है दलनास, और ये बहुत ही तकलीफ़ में है अमाल की, अब ये कॉल नहीं उठा रही है, अब क्या होगा। यहाँ पे शहर कहती क्या हुआ, हम माहिद को कल मिलने नहीं गए, पता है। वो कहती हाँ ठीक है। वो कहती क्या तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ है, सब ठीक तो है। अमाल कहती हाँ सब ठीक है। फिर यहाँ पे वो बाल बांधने जाती है, तभी यहाँ पे अमाल कहती है तुम बाल क्यों बांध रही हो, ऐसे ही छुट्टे छोड़ो ना। वो कहती है अरे ऐसे कैसे, छुट्टे कैसे छोड़ दें हम तो इस शहर के मुफ्ती की होने वाली बेगम हैं, कैसे ये लोग समझेंगे कि ये तो तमीज़ नहीं जानती। यहाँ पे वो कहती है क्या क्या समझेंगे, ओके वॉटेवर, जाने दो, मैं अपने बालों में बांधने के लिए पर्ल्स लेके आती हूँ। वो वहाँ से जाती है और यहाँ पे शहर उसे देखने लगती है, इससे क्या हुआ। फिर वो कहती है अरे बड़ी वाली वो पिन चाहिए अमाल, और वो उसके पीछे पीछे भागती है। यहाँ पे दूसरी तरफ माहिद जा ही रहा होता है, उतने में मौलाना मिलते हैं। माहिद उन्हें दुआ सलाम करता है, वो भी करते हैं। तभी माहिद कहता है आपकी वजह से, आपने कहा इस वजह से हमने शहर से बात की और आज हमारी मंगनी होने जा रही है। वो कहते हैं हाँ बात तो सही है। जा रहा होता है माहिद, उतने में ये मौलाना उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे एक बात करनी है। वो मंगनी आपके घर पे हो रही है नियाजी मंजिल में, और सब खर्चा भी नियाजी कर रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे थे। वो कहते हैं क्या बोल रहे थे, माहिद कहता है वो मौलाना कहते हैं कि सहर बीबी का तो इस दुनिया में कोई नहीं है, वो जानबूझकर आपसे मंगनी और शादी करना चाहती है ताकि आपकी दौलत पे वो। यहाँ पे माहिद एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है बस कीजिए, ये क्या बोल रहे हैं आप। वो कहते हैं हम नहीं, ये माशरे वाले बोल रहे थे। वो कहता है कि माशरे वाले को कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, वो ऐसे कैसे सोच रहे हैं। और शहर ने 7 साल हमसे दूरी बनाई रखी और ख़ुद अपने बलबूते पे वो डॉक्टर बनी है, हमसे वो कुछ नहीं चाहती, और ये सब कुछ गलत है, ये सोच ही गलत है। वो उन्हें बताता है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं मौलाना। और फिर माहिद यही सोचता है कि ये क्या, अब तक हम उनके दिमाग से ये गलत फहमी नहीं दूर कर पाए। यहाँ पे शहर की सारी खामियां ही उन्हें दिखाई देती है, लेकिन अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं देती, और वो वहाँ से चला जाता है। वो होटल के रूम के यहाँ पे आता है शहर के, उतने में अमाल बाहर दिखाई देती है। अमाल उसे पूछती है आपने कुछ सुना क्या। यहाँ पे माहिद एकदम चौंक जाता है और वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर कहता है हाँ हमने कुछ सुना। यहाँ पे अमाल को लगता है कि उसने जो किया है उसके बारे में। वो कहती है आपने भी सुना, हमने जो सुना। वो कहता है क्या आपने सुना। उतने में शहर बाहर आती है और कहती है अमाल वो बड़ी वाली पिन, और माहिद को देख के एकदम छुप जाती है। माहिद उसे देखता है और कहता है ये क्या। वो कहती है आप यहाँ पे क्यों आए, आप हमें ऐसे नहीं देख सकते। माहिद कहते हैं क्या हम ऐसे नहीं देख सकते मतलब। वो कहती है आप क्यों आए यहाँ पे, जाइए यहाँ से जाइए, आप ऐसे नहीं देख सकते, आप जाइए। वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है ऐसे नहीं देख सकते मतलब, हमने आपको कितने बार देखा है रोते हुए हंसते हुए। वो शहर उसे देख रही होती है और कहती है नहीं नहीं आप जाइए। वो कहता है हमने तो आपको हर रूप में देखा है, तो आज ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते, बताइए। वो देखने लगती है। अमाल यहाँ पे सोचते हैं कि इन दोनों का फ्लर्टिंग चालू हो गया। वो वहाँ से चली जा रही होती है। उतने में वो दलनास को वापस कॉल करती है, लेकिन दलनास कुछ कॉल नहीं उठाती, उसका नॉट रीचेबल ही आता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे शहर दरवाज़ा लगा रही होती है, तभी माहिद वो दरवाज़ा पकड़ता है और खोलता है और कहता है आप हमारे सामने, हमारे मुँह के सामने दरवाज़ा बंद कर रही है, बताइए ऐसा क्या है कि हम नहीं देख सकते। वो बड़बड़ा रही होती है, वो तो दिखाया नहीं है, और माहिद बस उसे देखे जा रहा होता है, देखे जा रहा होता है, मुस्कुराता है, देखे जा रहा होता है। वो कहती है हम क्या टीवी है जो आप ऑन करके चालू होके देख रहे हैं सिर्फ, जाइए यहाँ से। वो मुस्कुराता है। यहाँ पे वो कहती जाइए ना, आप क्या कर रहे हैं माहिद। वो कहता है ठीक है, हम तो यही देखना चाहते हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, वैसे ही हो रहा है या नहीं। वो एकदम चौंक जाती है, ये क्या बोल रहे हैं, और माहिद वहाँ से टर्न होकर जा ही रहा होता है। उतने में वो सोचती है कि ये माहिद कुछ खुराफात करना चाहते हैं क्या। नहीं 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 नहीं, हमें जानना ही होगा ये माहिद कुछ नई खुराफात कर रहे हैं क्या। और माहिद जैसे ही जा रहा होता है वो उसके पीछे पीछे आती है दरवाज़ा खोल के और कहती है माहिद रुकिए, उसका हाथ पकड़ती है। माहिद टर्न नहीं होता है, जैसे उसने कहा था देखिए मत बेचारा। वो कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए थे, क्या हुआ, क्या बात करना चाहते थे। वो कहता है हम पीछे मुड़ेंगे तो आपको देखेंगे, आपने ही कहा था मत देखना करके, तो आप बताइए हम देखें पीछे मुड़ के या। वो कहती है नहीं नहीं आप जाइए। वो मुस्कुराता है और यहाँ पे शहर वापस
पीछे भागती है अपने कमरे में और चुपके से देख रही होती है। और यहाँ पे माहिद मुस्कुराता है कि कैसे इसकी सांस ली, और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और यहाँ पे सैर चुपके से उसे देख रही होती है वो जाते हुए।